लीजिए, प्रस्तुत है नाटक दूसरा अध्याय। प्रस्तुति अभिनय आर्ट्स, निर्देशक मणिकांत चौधरी। शायद सोच लो कुछ पुरानी बात। एक तो इस रेस्तरां में भीड़ लगी, दूसरे यहां आकर दोहरा लेता हूं कुछ जिंदगी के वे मोड़ जो अभी भी जहन में कल की घटना के साथ। और ऐसी बातें सोचने के लिए शांति चाहिए जो यहां है। इसलिए हम और निर्जा भी अक्सर यहीं आकर मिलते थे और बातें करते थे। मैं हमेशा समय से कुछ पहले ही आ जाया करता था और फिर करता रहता था प्रतीक्षा। कह नहीं सकता कि शायद अभी भी मैं उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जानते हुए भी हम ये मानना नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो सकता। आप शायद जानना चाह रहे होंगे ये निर्जा को। चलिए मैं बताता हूं। आज से करीब 10 साल पहले निर्जा से मुलाकात हुई। वो भी नौकरी करती, सुसंस्कृत, शादीशुदा और लगभग मेरी ही उम्र की। यह जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों दिल्ली से, पर पहले कभी मिले नहीं। बस 15 दिन साथ रहे और लगा सब कुछ बदल सा गया। कभी कभी सोचता हूं कि अचानक इस समूह में मिला या परिचित क्यों इतना अपना सा प्रतीत होता है। क्यों लगता है अपना खोया अर्ध स्वयं सा। और ये प्रणय आभास कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों की वर्षा में
बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह प्रतीत होता है, कुछ नए अर्थ की चाह होती है। हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन संवेदनहीन है। हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। अभय, हाँ निर्जा। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में नहीं नहीं, इन्फैक्चुएशन की भी एक उम्र होती है। हम शायद ज्यादा मैच्योर हो गए, पर शायद कमजोर या कायर रहे या कुछ आशंका का अपने निर्णय पर। तभी तो हम आधे रास्ते से लौट पड़े। तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? नहीं निर्जा, मैं ये कह नहीं सकता कि सच्चा प्यार या झूठा ही क्या होता है, पर हमारे बीच जो भी था वो क्षणिक नहीं, बहुत अस्थायी। तभी तो हम दूसरे के बारे में सोचते, और शायद कमजोर थे, कायर रहे या कुछ था और शंका का अपने निर्णय पर। तभी तो आधे रास्ते से हम लौट पड़े। तुम मुझे तो दोष नहीं दे रहे हो? नहीं निर्जा, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। अगर जीवन में कुछ पा न सका तो दोष मैंने सिर्फ अपने आप को ही दिया। क्यों ना कर सका वो जो इतने लोग करते हैं। नए जीवन की शुरुआत। इसलिए आता हूं मैं, पर मिर्जा तो शायद कभी नहीं आता। पर ये स्मृतियां, ये कल्पनाएं, इन पर तो मेरा पूरा अधिकार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 15 दिन साथ रहे और लगा सब कुछ बदल सा गया। नहीं, 16। ट्रेन में भी तो हम लोग साथ में थे। हाँ, 16 और लगा सब कुछ बदल सा गया। निर्जा, क्या? मुझे लगता है क्या? You were my soulmate. पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे। क्यों? Because I have also started loving you. सच निर्जा? जी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। सुनो अभय। हाँ, क्या? शायद हमें अब यही रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगे? एक अजीब सी मना स्थिति में लौटा। अशांत तो रहता था पहले भी, और इस अशांति में एक अजीब हलचल बन पड़ी। एक शांत अस्थिरता, एक गूंगा भूचाल, मानो बादल हट गए हो और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए हो उस कोलाहल में। तभी कोई 10 वर्ष पहले मिले, बैठे कुछ निर्णायक बात करने। हेलो। हाँ। It is 50701. यस। जरा निर्जा जी को बुला देंगे? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं दिवाकर राव बोल रहा हूँ। अच्छा सर, अभी देता हूँ। हेलो। अरे मैं दिवाकर नहीं, अभय बोल रहा हूँ। You group? Why you had to district? अरे जिससे लोग भी समझे कि तुम्हारे पति का ही फोन है और तुम दौड़ी चली आओ। You बड़े बदमाश हो। आओ तो हूँ। I know. अच्छा जी बताओ, कहाँ मिल रही हो? तुम बोलो। आज शाम। कहाँ? सन बेकर्स रेस्टोरेंट, सीपी इनर सर्कल। जाती हूँ। टाइम? 3:30 बजे दोपहर। उस समय रेस्तरां में कोई नहीं होता, आराम से बात हो पाएगी। ओके ओके, सी यू। सी यू। और सुनो। क्या? आई लव यू। शट अप एंड बाय।
अच्छा ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट ऐसे ही खाली रहता है क्या? यहाँ पर इस समय आपको बिल्कुल खाली खाली मिलेगा। तो क्या लेंगे सर? लंच में क्या क्या? लंच में वेज या नॉन वेज? वेज है? वेज में दाल सब्जी, दाल कढ़ाई, नान, तंदूर, पनीर बटर मसाला, मलाई कोफ्ता, जीरा राइस, पुलाव, क्या लेंगे सर? अभी बताओ। अच्छा अच्छा, इसी का इंतजार है। ओके सर। और बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम कैसे हो? बिल्कुल वैसे। कब से इंतजार कर रहे हो? मैं जब से तुमसे मिला हूँ। अब है, तुम भी ना। और बताओ। क्या लोगे? टी, कॉफी और वाइन इज द थर्ड चॉइस। Excuse me. Yes sir. Yes sir. क्या लेंगे सर? कॉफी क्या? ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, क्या लेंगे सर आप? गुड कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, ओके सर। और बताओ कैसी? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, लग गया वापस काम पर? हाँ मैं तो कल भी गया था। कल भी? हाँ। माय और करता गॉड। क्या? आगे ही ऑफिस चले गए? और क्या करता? मैं तो कल सारे दिन सोच रही, ओह, इतनी थकान सी लग रही थी ना। सच में, ये मद्रास का ट्रिप ना काफी टाइम रहा। मैं कल 11:30 तक नहा धोकर तैयार हो गया। फिर घर पर करता क्या? सो ऑफिस चला गया। तुम्हें फोन किया था ऑफिस से, तो पता चला आज तुम नहीं आओगी। यहाँ ऑफिस छोड़ कर मिलने की क्या सोची? ऑफिस में कुछ मन नहीं लगा, तुमसे मिलने को। मैं जानती हूँ, तुम्हारा फोन जरूर आएगा। जानती थी या चाहती थी? इंतजार है। जब हाँ। 15 दिन मद्रास में एक साथ रहने के बाद और यहाँ अचानक पिछले 24 घंटों से अधिक तुमसे दूर रहा, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा? हाँ। क्या अजीब सा? Means, कैसा अजीब सा? जैसे 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 कहीं कुछ मिसिंग सा। मैं जो missing थी। अरे बाबा मैं सीरियस हूँ, तुम फंस रही हो। तो क्या करूँ बोलो? हाँ? जानती हो, हाँ। तुम्हारा ये खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी क्या हुआ? बोलो। बोलूं, हाँ, क्या कभी कभी? कभी कभी लगता है ना कि इस हंसी के पीछे तुम कुछ छुपा रहे हो। शायद कुछ। अभय, तुम्हें मेरे मन की हर बात इतनी अच्छी तरह से कैसे मालूम चल जाती है? बस ऐसे ही है। क्या लगा तुम्हें? अरे कुछ नहीं, तुम तो खामखा सीरियस हो गई। तुम ऐसा करो कि तुम हंसो। आई लाइक तो और क्या करूं? बोलो। रोते रहने से तो अच्छा है हंसना, है ना? हाँ, मुझे वो लोग बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते जो हर समय किसी न किसी बात पर रोते से रहते। जस्ट लाइक मी। Obviously। तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कब? अरे पिछले 24 घंटों में अभी। ओहो, बताया तो कि मैं तो पूरे दिन रोती रही, फिर बच्चे पीछे पड़े रहे। इतने दिनों बाद आई थी ना। इनफैक्ट मैं बच्चों को छोड़कर पहली बार ऐसे घर में आई। थैंक यू। थैंक यू। बच्चों को छोड़कर इनफैक्ट मैं पहली बार ऐसे बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर निकली। पहले ऑर्डर ट्रेनिंग कोर्सेज आते थे, पर मैं नहीं जाती। किसी न किसी बहाने में एक्सेप्शन ले लेती थी। तो इस बार क्यों गई? कोर्स की वजह। किस चीज से? किसी खास चीज से नहीं। हाँ, रोज की मोनोटोनस जिंदगी से कह लो, बैठे बैठे बिना बात की खींच होती। तब ये चांस आया, मैंने सोचा चलो अच्छा चेंज हो जाएगा। ऊप सी गई। तो अब कैसा चेंज रहा? मुझे तो लगता है ना है कि मैं ही चेंज हो गई हूँ। गुड। कॉफी। कोल्ड कॉफी। Thank you so very much. Nice.
कुछ बातें सोचकर बैठे बैठे ही हंसी आ जाया करती थी। अबे तुम भी कैसे फनी हो ना, तिवारी साहब की मैजिक शो वाली बातें तो जब याद करती हूँ हंसी नहीं आती है। तुम भी बस दिवाकर को भी बताया तुमने। और कोई वैसी बातें तो नहीं रह गई जो दिवाकर को बताने से भूल गई हो? ओह शिट, एक बात तो रह गई। क्या? यही कि मैं पागल लड़के से प्यार करने लगी। सुनो, ना मैं पागल हूँ ना लड़का। I am 37 and जानती हूँ कभी कभी बच्चे से लगते हो। निर्जा, तुमने मुझे मिस किया ना? इतनी देर से तुम यही पूछना चाह रहे थे ना? हाँ बाबा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर तो फोन क्यों नहीं की? कल मिली क्यों नहीं? बताया ना कि सोती रही, फिर बच्चे। ये तो मैं नहीं मान सकता कि तुम्हें 2 मिनट फोन करने का समय न मिला हो, या दिवाकर घर पर ही था इसलिए फोन नहीं कर पाई। शायद इसीलिए। तो तुम घर से किसी को 2 मिनट के लिए फोन नहीं कर सकते। छोड़ो, मैंने सोचा ऑफिस जाकर आराम से बात करूंगी। तुम बताओ, तुम क्या करते रहे? कुछ खास नहीं, वही पुरानी रूटीन। तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारे गाए गाने दोहराता रहा। सचमुच तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। क्या गाया था वो मद्रास वाले म्यूजिकल नाइट में? हाँ, याद है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मिलेगा जो इतना अपना सा लगे। अच्छा ये बताओ कि आप क्या सोचा? किस बारे में? अरे अपने बारे में। मैं कुछ समझी नहीं। देखो तुम सब समझ रही हो। अपनी दोस्ती का यही तो एक कारण रहा कि हम एक दूसरे को पूरी अच्छी तरह समझते हैं। सच में मैंने अभी तक ठीक से इसके बारे में सोचा नहीं है। सच? दरअसल मैं अकेले ठीक से इस बारे में सोच नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा? हाँ निर्जा, मैंने तुम्हें बता भी दिया। क्या? यही कि निर्जा, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद एक अजीब सी शांति मिली। यह भी लगा कि यह भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं है,
भी ऐसा ही महसूस करती है और अपने आप से काफी तरह करने के बाद ये लगा कि अगर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहे तो जिंदगी कुछ और, जिंदगी में कुछ जान सी हो। जानते हो जब हम पहली बार मिले तो मुझे क्या लगा? वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन से हाँ, यही कि तुम एक नंबर के घमंडी हो और ये स्टिफनेस, जैसे किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो। वो मैंने तुम्हारा स्काउटिंग का मजाक उड़ाया था इसलिए। और भी। अच्छा ये बताओ कि ये स्काउट वाले लोग बाएं हाथ से हैंडशेक क्यों करते हैं और अजीब अजीब ताली? अच्छा सुनो, अगर स्काउटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो ना तो चुप रहो। फिर क्या हुआ? पाया कि बड़ी जल्दी तुम्हें समझना शुरू कर दिया। पाया कि ये एक नकाब है जो तुम दुनिया के लिए पहने, पर अंदर से बड़े सॉफ्ट, बड़े सरल। कैसे जाना? कि वो हॉस्टल की सीढ़ी से गिरकर मुझे जब चोट लगी थी पूरी तुम्हारी पर। ना तुम इतना ड्रिंक करके गुस्से में ऐसे चलते थे, ना मैं तो पागल से तुम्हारे पीछे भागती और कैसे फिसल के गिरी मैं। अगर सिर के बल गिरती तो पता है क्या होता? वो तो अच्छा था कि डॉक्टर काला भी तुम्हारे पीछे आया, उन्होंने ही मुझे उठाया। मैं भी तो आ गया था। हाँ, उस समय तुम्हारे चेहरे पे जो भाव देखे, तुम कुछ बोले नहीं, पर आंखों से सब कह दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? हाँ, पर हमदर्दी और गाली का भाव जो तुमने पाया, मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब लोग ना होते तो तुम पता नहीं क्या करते। शायद तुम रो देते, पर तुम चुप रहे, मानो जैसे अपने आप को तुम दोष दे रहे हो, पर तुम कुछ ना कर सकते। हम औरों की वजह से अपनों से भी अपने भाव छुपाते हैं, यानी हमें ये कहने में कुछ शर्म सी, कुछ गिलानी सी लगती है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है कि इसका सुख दुख मैं अपनाना चाहता हूँ। हाँ, तब लगा कि तुम केयर करना चाहते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। सब कुछ कह दिया तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बनावटी अगर, तुम्हारी एक्टिंग, गंभीरता, सब है। फिर क्या? फिर लगा अबे कि काश हम लोग साथ होते, अकेले होते। तो अब यही फैसला है? हाँ, पर क्या नीचा? पर अभय मेरी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ वास्तविकता। वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता? आवाज तेज ना करो। अब ये बताओ तुम चाहते क्या हो? मिर्जा, अगर तुम फिर से सुनना चाहती हो तो कान खोल कर सुन। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझी? पर कैसे? तुमने सोचा है सब कैसे हो पाएगा? I am married। ना सिर्फ मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे भी हैं। And you know it अब है। जानता हूँ। अब है। प्लीज समझो। क्या समझो? वही तो समझ रहा हूँ। मिर्जा, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, पर तुम्हारी आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। It is irritating me यार। तुम बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इनफैक्ट मैंने तो खुद तुम्हें पाकर फिर परेशानी क्या है? तरीका। बड़ा सीधा सा। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी नहीं कर रहा। फिर? मिर्जा, तुम सोच रही हो कि सालों से चल रहे ये सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाए, है ना? यही परेशानी है ना? हाँ, सच। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सामाजिक संबंधों को लोग बंधन क्यों कहते हैं। बंधन इज बॉन्डेड, सर। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं वो कह रहा हूँ कि जो तुम करो, जिसमें तुम्हें शांति मिले, जिसमें तुम्हें आस्था हो, दूसरों को दिखाने के लिए एक झूठा जीवन मत जियो, बस। दिल लेने वाले पे जोर नहीं चल
आगे जो हो रहा है, बच्चे, ये सब मेरी वास्तविकता है और मेरे मन में उनके प्रति कोई मतभेद नहीं है। वो सब ठीक है, पर तुम कहना क्या चाहती? अबे देखो, जब मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वास्तविकता को भुलाए बिना हम लोग को ये सारी चीजें सोचनी है। It means दायित्व का बोझ। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं। शायद जब इसे छोड़ने का मन करने लगे तब दायित्व एक बोझ सा ही तो बन जाता है। वेरी वेल सर, ठीक कहा तुमने, पर मैं कुछ और सोचता हूँ। क्या? यही कि अपना क्या सारा दायित्व दूसरों के लिए, अपने प्रति कोई दायित्व नहीं। मैं भी यही महसूस करती हूँ आजकल। पर पहले ये सब महसूस नहीं किया, और अब सब कुछ बदल सकता है ना? हाँ, तुमसे मिलने के बाद तो मैं भी बदल सी गई। और शादी के बाद तो ये सब सोचने का वक्त ही नहीं मिला। एक बात बताओ, तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है ना? हाँ, मानती हूँ। मानती हूँ कि दिवाकर एक बहुत अच्छा इंसान है, अपनी तरह से मुझे बहुत चाहता भी। दोनों बच्चों से भी बहुत लगाव है, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी। एक बात और पूछना चाह रहा, अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है तो फिर ऐसा क्या है? तुम जानते हो क्या? तुम जो आ गए तो चला जाओ। अबे नहीं, अब नहीं, या तो ना आए होते, सांस ना खिलाया होता कि साथ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, पर अब नहीं। देखो, मुझे कहीं गिल्टी फीलिंग ना हो जाए। अभी तुम ही तो कह रहे थे अपने आप के प्रति दायित्व के बारे में। क्या? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इतना क्यों चाहता हूं?
क्योंकि तुम ऐसी बातें करके सहारा सा देती। शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। शायद हम एक तरह से सोचते हैं और शायद सच्चे प्यार की मजबूत कड़ी यही होती। हाँ, मैंने और दिवाकर ने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक समझे भी। अब तुम जानते हो हमारी शादी को 12 साल हो गए। हम दोनों में आपस में शायद ही कभी झगड़ा हुआ, या कह लो कि शायद ही कभी मतभेद हुआ हो। फिर कमी क्या थी? कमी तो नहीं। हाँ, जाने अनजाने हम दोनों समझौते करते चले गए। शांति तो रही, शायद सुख भी, पर समझौते का जो ये घेरा बना उसमें कुछ घुटन सी होती रही। तब समझती थी शायद यही प्यार होता है। रहती रही ऐसे, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। न कभी जाना न सोचा। तो अब क्या लगता है मुझे? तभी तो हम एक दूसरे की इतने जल्दी, इतने करीब आ गए। क्या कुछ है? ज्यादा ही जल्दी नहीं? आज तारीख क्या है? 4 जनवरी। और पहली दफा हम कब मिले थे? 10 दिसंबर को। यानी अब 1 महीना होने को जा रहा। तो तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। अपने को समझने में और कितना वक्त चाहिए? कुछ भी नहीं। तो फिर इतना समय क्यों? शायद कुछ आदर्शों का लिबास हम ओढ़े थे। अब ये लिबास नहीं पहना था, तब गर्मी सी लगती। तुम उतार दो। और इसकी जिम्मेदारियां। हम घूम फिर कर फिर उसी बात पर आ गए, है ना? देखो, मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तुम और कंफ्यूज? तुम तो बड़े मैनेजमेंट के भाषण देते हो, दूसरों का कंफ्यूजन दूर करते हो और दूसरों को कंफ्यूज भी करता हो। अच्छा अभय, एक बात बताओगे? हाँ बिल्कुल, स्पष्ट। तुम कंफ्यूज हो या डरे हो? डरा? क्यों, किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से। शायद दोनों से। और तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी तो वैसे ही स्थिति हूँ। तो क्या किया जाए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो करना है उसको तुम्हें ही करना है। मुझे ही करना है। तो मैं क्या करूँ? फिर से एक कॉफी पी जाए। हाँ, लेकिन इस बार हॉट कॉफी। मैं यही कहने वाली थी। Excuse me. Yes, sir.
साहब, बहुत मजा किया है साहब। दो हॉट कॉफी है। ओके सर। देखो कंफ्यूजन वास्तव में कुछ नहीं है, बस हमें समझौता करना है, किसी भावना में बहकर नहीं, न किसी गिलानी भाव में बनकर एक ठोस परिपक्व निर्णय करना है अपने लिए। अपने लिए? हाँ, अपने लिए ही तो निर्णय करना, दूसरे के लिए निर्णय करने का अधिकार कहाँ है किसी? उसी प्रकार अब अपने लिए निर्णय करना है बस। You mean हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए? We should be selfish. नो नो नो, सेल्फिश या स्टैंडर्ड होने की बात नहीं, ये मात्र दृष्टिकोण की बात। कैसे? कैसे? मैं समझा। देखो, हम सब सिस्टम की एक इकाई है, पर इसके साथ ही हम सब की अपनी एक एग्जिस्टेंस, एक व्यक्तिगता। जैसे जैसे किसी के लिए तुम मिसेस दिवाकर राव और मेरे लिए मिर्जा। हॉट कॉफी साहब। प्लीज, थैंक यू। नो थैंक यू। Thank you so very much. हाँ, तो मैं कह रहा था कि किसी के लिए तुम दिवाकर राव और मेरे लिए मिर्जा। कह रहा था कि दिवाकर के होने से तुम्हें तुम्हारा अपना अधिकार है, वो हमेशा रहे, और तुम्हारे जीवन पे तुम्हारा अपना पूरा अधिकार, तुम्हें पूरा अधिकार है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का। देखो जब मैं ये कह रहा था कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, जो भी निर्णय करो, पर वो निर्णय तुम्हारा अपना निर्णय होना चाहिए और तुम्हें उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा सोच समझकर लिया गया व्यक्तिगत निर्णय है। Oh my God! क्या लेक्चर दिया है फिलोसफी का? अरे फिलॉसफी नहीं है। तो बात थी निर्णय की। हाँ, तो फिर तुम्हारा निर्णय क्या है? अरे मैं तो बता चुका, आई वॉन्ट टू मैरी यू, और तुम्हारा? सेम, यही। अच्छा, और चार। पर ये सब होगा कैसे आप है? अरे वेरी सिंपल, बहुत आसानी से। जितना आसान है तुम समझ रहे हो ना है? पता नहीं अभी तक ठीक से तुमने इसके बारे में सोचा भी है कि नहीं? सोचा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कहीं बस इन्फ्लैक्चुएशन तो नहीं? अरे हम लोग कोई टीनेजर्स तो हैं नहीं, ना ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जो हम एक दूसरे के बारे में कहें कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। आदमी रो रो कर सब तक कर नहीं जीता है, थोड़ी भी जीते हैं, सवाल जीने या मरने का नहीं, और मरना भी सबको है मिर्जा। देखो मिर्जा, और मैं पुनर्जन्म में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि अगर कोई काम इस जन्म में नहीं हो सका तो अगले जन्म में करूंगा। ये अपनी कमजोरी को रेशमी कपड़ा पहनाने के बराबर है। बिल्कुल तुम 35 की हो गई, मैं 37 का होने वाला हूँ। औसत के हिसाब से हम दोनों की आधी से अधिक जिंदगी या तो बीत चुकी है या वेस्ट हो चुकी है। तो और तुम 5 बचे 15 20 25 साल उसका क्या करना है? अब है तुम कभी कभी जीवन का कितना सच्चा और कितना कठोर रूप दिखाते हो। इसलिए कि मेरा जीवन शांति से नहीं बीता है। दरअसल मैं बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता नहीं कर सकता। शायद ईगो है, अहम पुष्टि के लिए कभी कभी लड़ना ही पड़ता है, मार भी खानी पड़ सकती है, पर वो सब पार्ट ऑफ द गेम है, एक पैकेज डील है। सब मान सब जाए, पर लड़ने के लिए भी दो को एक मैदान में आना पड़ता है मेरे दिल से। पर दोनों के मानसिक धरातल ही अलग अलग होना, तब न युद्ध होता है न समझौता। ये क्या होता है? एक खामोश अशांति से। एक खामोश अशांति। अब है तुम ना लिखा करो, मतलब तुम एक बात को ऐसे बताते हो कि बस लिखा करो, लेखक बन जाओ। अरे छोड़ो यार, फालतू की चीजें। कह रहा था, क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था तुम्हें? क्या कह रहे थे? तुम ना खामखा बीच में इंटरप्ट करके सारी चैन गड़वा देते हो। सॉरी, क्या कह रहे थे? कह रहा था, क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे?
इंतजार कर रहे हैं? बोलो ना, बोलो निर्जा, निर्जा बोलो। तुमने वो टिप्पणी पढ़ा? वेटिंग फॉर बोलो। नहीं, क्या है? अरे छोड़ यार, हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की इंतजार करते रहते हैं, खास तौर से वो जो हम करने से डरते हैं, पर अगर ये कुछ होता नहीं है सिवाय इंतजार के। तो फिर क्या करना है अब? तुम जानती हो। और तुम भी। मतलब ना तुम कंफ्यूज हो ना मैं। निर्जा प्लीज सीरियस हो जाओ। Give me 5 minutes. निर्जा प्लीज, निर्जा तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैंने कहा अपने हस्बैंड दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैं समझ सकता हूं निर्जा, 12 साल का साथ ऐसे नहीं होता। आदमी तो पुराने पेड़ों, फर्नीचर, यहां तक कि घड़ियों तक से लगाव करने लग जाता है। पति की तो बात कुछ और वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, मैं समझ सकता हूं। उसे कितना आघात पहुंचेगा तुम नहीं सोच सकते। सोच सकता हूं निर्जा। कैसे? वैसे क्या इनमें से किसी एक को ये निर्णय तो लेना ही, तुम किसी एक के साथ ही रह सकती हो। प्रश्न क्या और भावना का नहीं, मात्र गणित का है निर्जा। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक आदमी की झूठी खुशी के लिए सच्ची खुशी क्यों छोड़े? पर दिवाकर का क्या? मैं कोई शुद्ध वाला नहीं कहना चाहता। बेजान बंधन कटने पर भी दर्द होते हैं निर्जा। फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो तरीका है मांग लो, इस दर से बंदों को क्या क्या नहीं मिलता। अभय, तुम ये सब कैसे कह डालते हो? तुम्हारे मन की बात। शायद हाँ, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं होती ये सब कहने की। निर्णय तो लेना है निर्जा। विचार तो एक है, कहना भी किसी एक को। That's why I love you. तो फिर क्या निर्णय हुआ निर्जा? ये तुम क्या अपना ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? पर निर्णय तो लेने हैं निर्जा। अभय, क्या बिना निर्णय लिए काम नहीं चल सकता? काश पर ऐसा नहीं हो सकता। फिर ठीक है, तुम्हें ले लो निर्णय। यानी तुम ले चुकी हो। अभय, तुम्हें मेरे मन की हर बात इतनी अच्छी तरह से कैसे मालूम चल जाती है? इसलिए कि मैं तुम्हारे जैसा। फिर बेकार है, जो चाहो करो। बुलवाता हूं इसलिए, और करूंगा तो वही जो चाहूंगा। और बुलवाता हूं इसलिए कि I like your sweet voice. हाँ, Yeah. वाह, क्या बात है? पर ये रोमांटिक हो रहे हो? क्यों बुरा लगा? नहीं, बहुत अच्छा। पर निर्णय तो लेने हैं। जानते हो क्यों हम निर्णय नहीं ले पा रहे? क्योंकि हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। निर्जा, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि निर्णय सही है या नहीं है? निर्णय के बाद क्या होगा? कहीं परिणामों का भय तो तुम्हें नहीं सताया? नहीं, मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। फिर डर है तो बस उस निर्णय को वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया है। तुम्हारा मतलब है दिवाकर या उस घर को वास्तव में छोड़ने से? नया जीवन बिना मरे नहीं शुरू किया जा सकता निर्जा।
जिंदा होके मरने में तो कष्ट होगा। यानी ये कि जीने की इच्छा है तो मरना तो पड़ेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गई हूँ मैं फिर मिलती हूँ। ठीक है, ओके, बाय अभय। तो क्या निर्णय हुआ निर्जा? मेरे ख्याल से तुम एक बार जरा सा बात करके देखो। किससे? और किससे? दिवाकर से। क्या? मैं कैसे बात कर पाऊंगी? तो क्या मैं करूं? लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगी? सुनो जरा वो हिंट देकर देखो ना। अरे वो हिंट नहीं समझ सकता। तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, सीधा सा इंसान है। जानता। कैसे? 50 बार बता चुकी हूँ उसके बारे में कि वो सिंपल नेचर का है, डैशिंग नहीं है, स्टाइलिश नहीं है, बस आराम से रहता है, कोई काम भी कहो कर देता है। He is good for nothing. तुम ईर्ष्या से कह रहे हो? नहीं निजा, मैं ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो तुम्हारे लायक है। ऐसा चुप रहो। क्यों बुरा लगा? नहीं, लेकिन अब इन सबसे क्या फायदा? जो हो चुका तो हो चुका। नहीं, मैं दिवाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से ये बात नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि हो सकता है उसकी जगह मैं भी हो सकता है। तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। कल मिले? कल मिलते हैं। यही? बाय।
इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, वो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। क्या हो? क्या करूं? कैसे अचानक उससे कह दूं कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ? ऑफिस से जाकर सोचती रही कि मौका निकालकर बात करूं, लेकिन 9 बजे तक तो बच्चे ही तंग करते रहे। फिर उन्हें खिला के लेटाया उसे, मैं चुप से लेट गई। उसने सोचा कि मैं ऑफिस के काम से थक गई हूँ, इसलिए उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। पूछने लगा खाने के बारे में, तो मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द है, तो छोड़ो, सुनना पसंद नहीं। नहीं बोलो बोलो, मैं सुन सकता हूँ, बोलो। बाम लेके फिर दबाया, फिर दूध गर्म करके रखा, बोला पीकर सो जाना वरना बच्चे तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। एक नंबर का लल्लू। तुम ही बताओ कैसे कहें? तो मत कहो ना, किसने कहा है कुछ कहने के लिए? मैंने देखो मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, न ही किसी से मैंने प्यार की भीख मांगी है। मैं जैसा हूँ रह सकता हूँ, सब कुछ रह सकता हूँ, बहुत शक्ति है मुझे। अच्छा चुप रहो, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। क्यों? तुम तुम्हारी शक्ति का रूप, मैं वो नहीं कह रही हूँ जो तुम समझ रहे हो। तो क्या मैं इस पर अब बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहता। स्टॉप, नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अबे प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल क्यों? देखो बिल्कुल नॉर्मल हूँ यार, बिल्कुल नॉर्मल। नहीं, यू आर नॉर्मली वेरी स्वीट। तुम क्या कह रही थी? यही कि फिर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और फिर सोचती रही क्या? कि तुम ऐसा नहीं कर, तुम्हें मेरे मन की बात समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता। दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गया, पर मुझे सिर दर्द था ही नहीं, पर वो नहीं सो सकता। मेरी तरह एक ही चीज को एक ही तरह से महसूस नहीं कर सकता। फिर भी तुम यू नो, वो समझ ही नहीं पाता है मेरे अंदर के भाव। झूठे पल में बने धूल चंदन, तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन, तुम्हारी महक से महकने लगे तन, महकने लगे तन। जैसे
नहीं जाना कि मैं अपने नाखूनों से अपने दांतों को काटती हूँ, कि मैं बैगन को बैगन बोलती हूँ, कि मैं जोर जोर से हंसती हूँ। और कितनी चीजें अब है, और कितनी चीजें याद करूँ। बात ऐसा ही है, ये नहीं कि कोई जानबूझकर, पर अपने आप कभी नहीं सोचेगा। तुम जानते हो है, मैंने जितने गाने मद्रास में 14-15 दिनों में गाए, उतने गाने मैंने पहले कभी नहीं गाए। इनफैक्ट मैं कभी घर पर गाती ही नहीं। सच? हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वही बात, दिवाकर ने मैं कभी नोटिस किया, न कभी कुछ कहा। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात। I can't believe it. दिवाकर ऐसा ही है, ये नहीं कि कोई जान बचा, पर अपने आप कुछ भी महसूस नहीं करेगा। ये मेरा भी मन नहीं किया था, बस ऐसे ही कभी गुनगुना ली बातों में, पर खुलकर। देखो निर्जा, मैंने तुम्हें वहां भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। You have got gifts in your voice. बस खुलकर गाया करो, सुनने दो सबको ये आवाज। अरे चल। अरे नहीं यार, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है और तुम्हें सुर की पकड़ है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अरे क्या प्रैक्टिस, सब कुछ तो छूट गया। अरे नहीं यार, कितना टैलेंट है तुम में, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ना। हाँ, वो क्या हुआ, देखो मद्रास में तुम्हारा म्यूजिकल नाइट में तुम्हारा गाना कितना पसंद किया गया। तुम याद करो, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग झूम रहे थे तुम्हारी बातों पे, तुम्हारे गानों पे लोग झूम रहे थे। याद करो, याद करो। कहीं तुम्हें हाथ में गिराने तो नहीं? मतलब कहीं कुछ लगता है यार। क्या? यही कि कहीं कुछ ठीक सा नहीं है। मतलब हम अगर पहले मिले होते तो सब ठीक होता है ना? पर ये गुलामी की बात भी। मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। धोखा? हाँ। क्यों?
तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है? शायद हाँ। पर क्यों? कुछ कह नहीं सकती। मैं बताऊं, हम लोगों ने अपने आत्मा में कुछ ऐसे खोखले मूल्य पाल लिए हैं कि हमें अपने हंसने पर भी आत्मग्लानि होती है कि आए हम खुश हैं। हर सुख की इच्छा करना कुछ गलत है, गुनाह है कोई, और काहे की ग्लानि? व्हाट नॉनसेंस ऐसे? अरे मैं क्या सुनूं? हम लोग कोई यहाँ किसी को मारने की योजना को नहीं बना रहे जो आत्मग्लानि हो। लेकिन दीवानों के लिए तो यानी हम क्या करें? किसके लिए? तुम किसके लिए क्या करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें ठीक से समझता तक नहीं। ठीक है, संयोग से तुम्हारी उसके साथ शादी हो, पर शादी क्या सब कुछ? उसके बाद कोई जीवन नहीं। और मेरा कसूर यह है कि मैं तुम्हारे जीवन में 12-13 साल ले रहा। अगर हम पहले मिल लिए होते तो सब ठीक होता। और समय की एक गलती को अगर मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें काहे की आत्मग्लानि? और तुमने अपने बारे में सोचा कि तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरे उसे बर्बाद कर दोगी तो उसके लिए न किसी को आत्मग्लानि होगी। लेकिन मैं नहीं कह रही। तो क्या कह रही हो? क्या कहना चाहती हो? कभी प्यार की बातें करती हो, कभी विराट, कभी दिवाकर की बातें करती हो, कभी कुछ और। अरे कंफ्यूज कर दिया है मुझे। अरे कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो, स्पीक। और मैं कौन सा चिल्ला रहा हूं? मैं तो सिर्फ ये भूल गया था कि परित्याग किसी अच्छे ध्येय के लिए किया जाए तो जचता है। दिवाकर जैसे के लिए करना कुछ सूट नहीं करता, वो तुम्हारे बगैर मर नहीं जाएगा। अभय तुम नाराज हो गए? नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अभय देखो नाराज मत हो। हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास तो तुम्हारा दिवाकर होगा। भूल जाओ दिवाकर को कुछ देर के लिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या उसी की वजह से? खैर छोड़ो, तुम क्या चाहती हो बोलो। सच? हाँ बिल्कुल स्पष्ट। तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ अभय। कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह से नाराज होना, गुस्साना शुरू कर देते हो। अब ये बता, हम जो चाहते हैं वो होगा कैसे? वो तो मैं पहले ही बता चुका। हाँ पर तो बस छोड़ दो घर को, दरो दीवार को, गली कूचों को, दिवाकर को छोड़ दो। कैसे लो? लोग, कौन से लोग जिनके पास अपना कोई खुद का काम नहीं, सिवाय इसके कि वे दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में टिप्पणी करें। उसे हमारे व्यक्तिगत सुख की भी चिंता है, खुद भी दुखी से रहें कि और दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। यानी ये कि हमें अपने व्यक्तिगत मामलों में अपने आप सोचना चाहिए। हमें अपने अंतःकरण की सहमति चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। यही कि आज मैं दिवाकर को सब कुछ स्पष्ट बता दूंगी। फिर देखो, शुरुआत तो करनी ही होगी ना, तभी कोई रास्ता निकलेगा। कॉफी पियोगी? नहीं, काफी लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। ठीक है, लेकिन कल निर्जा, कल बात करते हैं। हम लोग फिर कल यहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ,
बाय। इंतजार करूंगा। Excuse me. एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिवाकर के साथ कौन है? जी, मैं हूँ उनकी वाइफ नीरजा। आई एम रियली सॉरी, ही इज नो मोर। इतने दिनों के बाद अभय, मेरी बात सुनो। बहुत ही जरूरी बात है। देखो, मैं उस दिन इंतजार कर रहा था और लगभग 3 महीना इंतजार करते रहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं ये हिसाब नहीं पूछना चाहता। एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं अब शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे एक बड़ा ऑफर मिला है और क्या है कि मैं इस ऑफर को छोड़ नहीं सकता, है ना। और क्या है कि शाम को मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ नीरजा। फिर हमारी बातचीत होगी, फिर मुलाकात होगी। बाय। लेकिन अभय, क्या तुम कुछ दिन रुक नहीं सकते? मैं बता दूंगा तुम्हें फोन पे, तुम टेंशन लो। ओके बाय। पर अभी सुनो तो। बाय बाय नीरजा, बाय, टेक केयर। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने क्या किया। टूटा है मंदिर कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का दिल में रह गया। हम उनसे मिले थे मकसद के वास्ते, वो हमसे मिले थे मोहब्बत के वास्ते। हालात ऐसे आ गए थे, ना मकसद पूरा हुआ ना मोहब्बत। हम अपने रास्ते। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने क्या किया। टूटा है मंदिर कैसी है ये उलझन,
दोस्तों, तो ये थी नाट्य प्रस्तुति दूसरा अध्याय।